आइए, बहुत ही सामर्थ्यवान हस्ताक्षर के रूप में हरेंद्र हमारे बीच में है। मैं चाहता हूँ आए और अपनी कुछ श्रेष्ठ रचनाओं के अंशों के द्वारा इस दौर को पूरा करें। भाई हरेंद्र, ताली बजा दो यार बीच में, एक बार फिर बजा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस मंदिर प्रांगण को नमन करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, और यहाँ मंचासीन जो महान लोग बैठे हैं, क्योंकि कभी महान ही होता है, उन सबको नमन करता हूँ। सभी मुझसे बड़े हैं, अधिकतर एक दो अनुज होंगे, बाकी सब लोग बड़े हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। रजनीश भाई बैठे हैं जिनके साथ मेरा साथ दूसरी बार है, तो उनको भी मैं नमन करता हूँ। और आप लोग जो बैठे हैं, मेरे लिए एक एक श्रोता 1,000 के बराबर है, और तालियों की मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि तालियों का भूखा प्यासा हूँ नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैंने जो लिखा है वो आप सबके सामने परोसूंगा, और ख़ास करके जो ज़्यादा बची नहीं, मेरा मन था कि बहनें बेटियाँ हों तो उनके बीच में पढ़ सकूँ, क्योंकि मेरा शंखनाद ही अलग होता है, लेकिन जो बैठी हैं वही क्रांति ज्वाला बन सकती है उससे, तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। लेकिन ये कार्यक्रम जिस उपलक्ष्य में है, मैं सच बता रहा हूँ ईमानदारी से कि मैं इस कार्यक्रम में उपलक्ष्य नहीं हो पाता, मैं नहीं आ पाता अगर शिवम ये ना कहता कि दादा आप आ जाओ, ये मेरे पापा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मेरा कार्यक्रम है, उनकी याद में है। और फिर मैंने कोई भी चर्चा विचारणा नहीं की, और मैंने शिवम से कहा अब तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, व्यस्तताएं बहुत चल रही हैं, आप सबको पता ही यूक्रेन वगैरह का मुद्दा चल रहा है, और हम लोगों को फुर्सत बिल्कुल नहीं है। शिवम कई बार निराश हो जाता है कि दादा बहुत कम उम्र है, पिताजी नहीं रहे। मैंने कितनी उम्र है? बोलता 20, 21 साल, 22 साल। मैंने बेटा बहुत सौभाग्यशाली हो, कितना वक्त मिला। मेरे पिताजी जब गुजरे थे तो मेरी उम्र बहुत कम थी, और चूंकि मैं बचपन से ही कविताएं लिख रहा था, तो उस वक्त मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। मैं पढ़ता नहीं हूँ मुँह वो मंच से, लेकिन वो 4 पंक्तियां शिवम तुम्हें देता हूँ, और समझ जाइए जीवन का सार क्या है, फिर मैं अपनी विधा पे आता हूँ। मैंने कहा कि क्या करने आए हैं हम सब इस दुनिया में, कि मिट्टी का गुम्मार मिटाने आए हैं। वाह, मिट्टी का गुम्मार मिटाने आए हैं, अपना ही बाजार सजाने आए हैं। क्या बात है भैया हेमंत। मिट्टी का गुम्मार मिटाने आए हैं, वाह। अपना ही बाजार सजाने आए हैं, और नाटक पूरा लिखकर भेजा है उसने, नाटक पूरा लिखकर भेजा है उसने, हम सब तो किरदार निभाने आए हैं। अरे बाबा, अरे वाह, क्या बात है। अरे भैया, अरे ला, अरे शिवम माला पहना, अरे इसको फिर दोहरा। अरे क्या बात है यार, अरे सब पहना दे यार, सब पहना दे, वो सबका हकदार है। और ताली बजा दे। इसलिए कहा कि शिवम, मैं दोहरा देता हूं, तूने कहा तो इसलिए मैंने कहा शिवम कभी निराश मत होना, क्योंकि हमारा जीवन का सार यही है कि मिट्टी का गुम्मार मिटाने आए हैं। अंत यही है कि हमारा मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। ये मिट्टी का एक गुम्मार है, एक ठेला है, या एक कहो गट्ठर जैसा बना रखा है, जिसे अंत में मिलना है। कि मिट्टी का गुम्मार मिटाने आए हैं, अपना ही बाजार सजाने आए हैं, नाटक पूरा लिखकर भेजा है उसने, हम सब तो किरदार निभाने आए हैं। क्योंकि प्रमोद पंकज जी के बाद पढ़ना है, और ये अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। ये समझ लीजिए कि मल्लिका शेरावत डांस करके जाए, उसके बाद मलिंगा को लगा दिया जाए। अब ये दुविधा और ये परीक्षा। अच्छा, अब ये लो, ये प्रमोद स्वयं माला पहना रहा, बहुत अच्छा। अब ये परीक्षा देने के लिए आदरणीय दद्दू ने मुझे खड़ा कर दिया, बोला यही परीक्षा देनी है, और बड़ों का आशीर्वाद जब मिल जाए तो परीक्षा में फेल होता नहीं है कोई भी। तो मेरी उम्मीद यही है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। लेकिन यहाँ राजनीतिक बात भी हुई, सारी बातें हुई। मैं ज़्यादा राजनीतिक बात करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, क्योंकि आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी औरत का हूँ, उसके अलावा किसी का हो भी नहीं सकता हूँ भाई बाबा, वरना घर में घुसा नहीं जाएगा। तो मैंने बस इतना कहा है कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं। अरे क्या बात है यार, वाह 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 वाह। हम किस जमाने में बैठे हैं, किस दौर में बैठे हैं, आप देखिए। हमारे हिंदुस्तान बहुत विकट परिस्थितियों में आ गया है, और आज से ही नहीं, कम से कम 2 दशक से तो यही स्थिति में देख रहा हूं कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं, लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है बेटे, भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है, ताली बजा दो यार एक बार, वाह वाह। दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं,
लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं, क्या बात है? गांव गली की रखवाली सब मिलकर करना, सच कहता हूं, ढोंगी बनकर चोर चक्के सरकारों में बैठे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। वही दद्दू की बात याद आ गई कि यूं ही पुरुष को बरमाला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के कार्यक्रम यूं ही सफल हो जाएंगे। फिर हम उम्मीद कर लेते हैं कि ये लोग देश का भला करेंगे, हमारा भला करेंगे। कुछ लोग अच्छे होते हैं, मैं सारे नेताओं पर व्यंग्य नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अवसर मिल जाए तो देश को बेच खाएं। तब मैंने कहा है, देश भला क्या बदलेंगे ये फिरते हारे हारे लोग। दद्दू आ गया दद्दू। मैंने कहा कि देश भला क्या बदलेंगे ये फिरते हारे हारे लोग। क्या बात है, थक्के चकनाचूर हुए हैं बैठे नदी किनारे लोग, और जिनको ना कुछ मिल पाया है चिल्लाते हैं सिर्फ वही, क्या अपनी अपनी थाली लेकर घूम रहे बंजारे लोग। वाह वाह, जिनको नहीं मिला, जिनको मिला है वो तो मजे काट रहा है। अब मैं वहां से शुरू करता हूं दद्दू, जहां से भूमिका बनाई थी। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैंने एक अजगर है जो शायद शहरों को तो निकल जाना चाहता है, पता नहीं गांव में कहां तक पहुंचा है, जिसका दो नाम है, एक सोशल मीडिया, एक पबजी और फ्री फायर नाम के गेम। वाह, मैं इनका विरोधी नहीं हूं, थोड़े वक्त के लिए खेला जाए तो ठीक है, लेकिन हमारी आने वाली नई नस्ल को खत्म कर देना चाहता है। पूरी नस्ल उसमें डूब गई है। तब मैंने ये रचना लिखी थी और शायद शरीफपुर में मैंने सुनाई थी। उसके बाद मैंने ये रचना रख दी। मैंने बोला इसका कोई पर्याय नहीं है, और जिस रचना का कोई पर्याय ना हो, उद्देश्य ना हो, उसे नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं आन पड़ेगी। लेकिन जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, मैंने कहा कविता जिंदा हो गई है। वाह, कैसे जिंदा हो गई है वो देखना इस कविता में। मैंने ये कहा कि जिस उम्र में रण के दाव पेच, जिस उम्र में रण के दाव पेच गुरुवर रोज सिखाते थे, क्या बात है, जिस उम्र का साहस देख यहाँ मद्राचल हिल जाते थे, जिस उम्र में गोकुल के कान्हा विषधर नाद दिखाते हैं, जिस उम्र में कठिन तपस्या कर बुद्ध बन जाते हैं, जिस उम्र में हनी ताड़का प्रभु ने जगने खूब बड़ाई की, जिस उम्र में चढ़कर मारा रावण और यहाँ प्रभुताई की, जिस उम्र के गौरव की गाथा इतिहास यहाँ सुनाता है, उस उम्र का नौजवान अब बस प्रेम वाह वाह वाह, क्या बात है, प्रेम गीत गा पाता है। तब सवाल खड़े होते, तब देखें कि झुका झुका सा अमर तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो, झुका झुका सा अमर तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो, हाथ पसारे सागर तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो, भरत भूमि का कड़कड़ तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो, जिसने मारा रावण तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो। वाह वाह वाह, प्रेम दुपट्टे में लिपटी ये पीढ़ी क्या कर पाएगी, अगर जरूरत आन पड़ी तो युद्ध नहीं लड़ पाएगी। क्या बात है, प्रेम दुपट्टे में लिपटी ये पीढ़ी क्या कर पाएगी, अगर जरूरत आन पड़ी तो युद्ध नहीं लड़ पाएगी। बालाओं के बाल गाल में उलझी हुई जवानी है, मोबाइल में बंदूकें पबजी की घोर दीवानी है, कोमल हाथों वाली पीढ़ी बालों में जंग लड़ेगी क्या, अगर युद्ध हो जाए तो पबजी से युद्ध करेगी क्या। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, अरे वाह, जियो जियो। एक तरफ और दिशा निर्देश करता हूँ, सुनेंगे कि मेकअप वाली लगी दुकानें गायब लक्ष्मीबाई। क्या बात है, अरे क्या बात कह दी हरण भाई, वाह वाह वाह। मेकअप वाली लगी दुकानें गायब लक्ष्मीबाई है, आकर्षण के दलदल में सब डूब गई ठकुराई है। एसी में बैठ बैठकर मोबाइल से चैट करोगे, दुश्मन छाती चढ़ाए तो बोलो कैसे युद्ध लड़ोगे। क्या बात, बाल गाल में जो उलझा है उसने मोह की खाई है, तलवार इतिहास उसी ने लिखा है जिसने तलवार उठाई। वाह 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 वाह। और मैं आज तक मैंने कोई भी ऐसी कविता नहीं लिखी जिसमें सवाल खड़े किए हों और उसका उदाहरण या उसका ऐसा हल ना दिया हो जो निकल सकता है। तब मैंने कहा कि रास रचाकर गिरधारी बस कान्हा ही कहलाए हैं, रास रचाकर गिरधारी बस कान्हा ही कहलाए हैं, उंगली पर जब चढ़ा सुदर्शन इतिहास तभी लिख पाए। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई, जियो। गदा उठाकर भीम बने, गदा उठाकर भीम बने, बाणों से कण कण कहलाए, गांधी उठाया रण में तभी पार्थ बन पाए। वाह, हल्दी घाटी लाल हुई, राणा का शौर्य प्रताप दिखा, शब्द भेद कर मारा गोरी तब जाकर इतिहास लिखा। एक नाम दो, एक नाम दो, एक नाम दो, बिना समर इतिहास लिखा हो जिसने,
बस एक नाम दो, बिना शस्त्र रण को जीता है किसने? वाह, बस एक नाम दो, बिना शस्त्र रण को जीता है किसने? ये देश पुकारे चीख चीख, अब देखो कौन आह्वान दे रहा है कि ये देश पुकारे चीख चीख, जागो भारत के लाल जगो, खुद को पहचानो, खुद को जानो, आलस और आराम तजो, पार्थ तुम ही हो इस युग के, तुम ही केशव मधुसूदन हो, अश्वमेघ के लवकुश तुम हो, तुम ही गीता के संबोधन। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भैया। तुम ही राधा के श्याम सुनो, तुम ही राधा के श्याम सुनो, तुम ही मीरा के गिरधारी, तुम ही केशव का पांचजन, तुम ही हो भीम गदाधारी, अर्जुन का गांडीव तुम ही है, चक्र सुदर्शन तुम ही हो, और विराट रूप अर्जुन ने देखा वो अद्भुत दर्शन तुम ही। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। बाणों की शैया पर लेटे तुम ही भीष्म पितामह हो, पिता द्रोण का बदला लेते तुम ही अश्वत्थामा हो। वाह, चौहानी की अद्भुत गाथा, चंदन की बरदाई हो, और रावण के संहारक तुम ही सीता के रघुराई हो। वाह वाह वाह। इसलिए उठो, इसलिए उठो हे युवा उठो, भारत का नव इतिहास बनो, अंधेरे को काटो छाटो, नव किसलय प्रभास बनो, मोबाइल से बाहर आओ, शस्त्र चलाना सीखो, तुम देश की खातिर मर मिट जाना, खून बहाना सीखो। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया। अरे बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। कि हत्यारों के आगे जब सरकार नपुंसक हो जाए, हत्यारों के आगे जब सरकार नपुंसक हो जाए, न्याय मांगने वाला ही जब लाठी खाकर घर जाए, कोतवाल बिक जाता है, गुंडों का राग सुनाता है, सत्ता पाकर राजा भी जब अभिमानी हो जाता है, बंद पड़ी ज्वालामुखियों में आग लगानी पड़ती है, सिंहों के वंशज जाग उठो, तलवार उठानी पड़ती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं समय देख के ही पढ़ रहा था, मुझे पता है अभी मैं इस सीमा में हूँ, जल्दी से एक रचना पढ़ के बेटियाँ बैठी हैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ, और उस तक पहुँचने के लिए मैं मुश्किल से 2-4 पंक्तियाँ और पढ़ूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने कहा कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। जिन बहन बेटियों की सुरक्षा हमारे जिम्मे है, ये फूल हैं, कलियां हैं, इनकी रखवाली हम मालियों के भरोसे है, लेकिन हम में से ही कुछ मसल देते हैं, तब कहना पड़ता है कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है, मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा है। कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है, मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा है, और बिक गया बाजार में अखबार अब तो, बिक गया बाजार में अखबार अब तो, सच बताने से ही कतराने लगा है। वाह वाह वाह। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मुझे कहना पड़ता है कि जहान का दर्द लिख लेता तो पूरा छंद हो जाता, जहान का दर्द लिख लेता तो पूरा छंद हो जाता, पितामह भीष्म के जैसी कोई सौगंध हो जाता, और हमारे देश की फिर बेटियां ना खौफ में जीती, अगर भारत का हर बच्चा भी विवेकानंद हो जाता। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर भारत का हर बच्चा विवेकानंद हो जाता। अब मैं खाली उस कविता से जोड़ता हूं और समापन की ओर अपना काम पढ़ ले सकता हूं। दरअसल आए दिन समाज, चूंकि मैं मीडिया से हूं तो मेरे पास, और उसमें भी क्राइम रिपोर्टर हूं, तो मेरे पास ये खबरें सबसे ज़्यादा आती हैं। जो कलियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, 14 साल, 15 साल, 13 साल, 8 साल, जिन्हें देखकर स्नेह जागता है। न जाने वो कौन से लोग हैं जिसके अंदर वासना जाग जाती है, न जाने वो कौन से लोग हैं जो उन्हें मसल देना चाहते हैं। फिर मुझे वो दौर याद आता है जिसकी चर्चा हो चुकी है, वो महाभारत काल का दौर। एक बड़ी महासभा थी, बड़े बड़े विद्वान थे, एक नारी का वस्त्र हरा हुआ था, वहां सिर्फ अंधा राजा था, बाकी सब आंखों वाले नहीं। जो बोल सकते थे वो बोलना नहीं चाह रहे, और जो बोल नहीं पाते वो गाल बजा रहे। यही दौर अब है। जो बोल सकते हैं बोलना नहीं चाहते, खामोश रहना चाहते हैं,
क्यों किसी की आफत अपने गले लग जाए। और जो बोल नहीं सकते वो गाल बजाते हैं। कुछ अधूरी सी संस्थाएं सिर्फ जब निर्भया जैसे कांड होते हैं तो मोमबत्तियां लेके निकल जाती हैं। 2 दिन 4 दिन सारी की सारी समाज सेवा धरी रह जाती है। लेकिन हम कभी नहीं समझा पाते अपने बच्चों को कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी इनकी सुरक्षा। हम उन्हें कभी नहीं समझा पाते। तब मैंने सोचा वो दौर महाभारत काल का था, वही दौर ये था। और ये कविता मैंने लिखी बहुत पहले थी, जब निर्भया का केस हुआ था दिल्ली में। पढ़ना बहुत बाद में शुरू किया, लेकिन इस कविता में पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाया। तब मैंने कहा अब कविता शुरू कहां से होती है? तो एक चौराहे पे लथपथ चीथड़ों में एक बहन बेसुध, अब उसकी घायल मनोदशा से एक मेरा कवि मन की मनोदशा बात कर रहा है। तब देखें मैंने कहा कि ये अंधों का है सभागार, ये अंधों का है सभागार, इनसे क्या उम्मीद तुम्हें? उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। अब नहीं आएंगे। तब मैंने कहा कि ये अंधों का है सभागार, ये अंधों का है सभागार, इनसे क्या उम्मीद तुम्हें? उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। कि फिर से अंधा राज हुआ है, भीष्म पितामह मौन हुए। फिर दुर्योधन की हरकत पर इतने बेबस द्रोण हुए। फिर से विदुर सरिका में तो बकबक करने आया हूं, गलत हो रहा नारी के संग ये समझाने आया हूं। कौन यहां सुनने वाला? अंधे बहरों की बस्ती में बू आती है गद्दारी की, इनकी वतन परस्ती में। बड़े बड़े चेहरे हैं लेकिन काम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने। आज आप ही अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आप किसी रिश्ते पर यकीन कर सकते हैं? अगर आपकी बेटी जवान कि यहाँ मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ अपनी बेटी को। तब मैंने कहा कि गली गली शैतानों का अब शोर सुनाई देता है, गली गली शैतानों का अब शोर सुनाई देता है। हर रिश्ते नाते में आदमखोर दिखाई देता है। घर में रावण घुसाए हैं, सहमी सहमी सीता है। बिलख रही मासूम कली, माली ने आंचल खींचा है। हनुमान के वंशज गायब, लखन नहीं दिखने वाले। और विभीषण भी तो हैं पर बाजारू बिकने वाले। सीता खुद रावण ललकारो, राम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। मैंने कहा है कि मैं जिस कविता में समस्या उठाता हूं उसमें निराकरण बताता हूं। अब मैंने कहा सुने बेटियां, अब यहां से आप लोग सुने कि खुद की ताकत को पहचानो, खुद के मन को समझा लो तुम। खुद की ताकत को पहचानो, खुद के मन को समझा लो तुम। बंद करो मर मर के जीना और कृपाण उठा लो तुम। आवाहन कर सीता ने धरती का सीना फाड़ा था। याद करो झांसी वाली ने गोरों को ललकारा था। फूलन देवी के कदमों से चंबलगढ़ थर्राया था। जिसने अस्मत लूटी उसका नाक चना बिनवाया था। नारी सम्मानों के अब पैगाम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, विदाई देना कि हम याद करके गुजरात तक जाएं। मैं आखिरी बंद देता हूं कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। हाड़ा रानी की बलिदानी गाथा और सुनाए क्या? दीपदान की यश गाथा को फिर से हम दोहराएं क्या? बात अगर इज्जत की आए तो हथियार उठा लेना। खप्पर लेकर हाथों में काली का रूप बना लेना। लेकर हाथों में खंजर पापी का रक्तपान करना। चढ़कर सीने पर रावण के जी भर मृत्युदान करना। तुम्हें बचाने चलकर चारों धाम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं। वाह वाह बाबा यो भैया, ये बार बार मेरा मन कह रहा है कि आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो गया है।